राकेश फ्लोटे क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। मैं राकेश आपके लिए आज लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर्स का टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पहला पॉइंट है वर्ष 2021-22 में भारत में आए तूफान और चक्रवात। देखिए, मई 2022 में एक चक्रवात आया था आसानी। यह आया था आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, उड़ीसा की आप सभी को पता है भुवनेश्वर। मई 2021 में आया था यास, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। और फिर मई 2021 में ही एक और चक्रवात आया था तौकते। तौकते आया था गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई और कर्नाटक की बेंगलुरु। अगला पॉइंट है बजट 2022-23। देखिए, बजट एक लंबा टॉपिक है लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूँ इसमें। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। बजट का नाम रखा था अमृतकाल का बजट। अमृतकाल का बजट, आपको ध्यान रखना है, बजट का नाम था अमृतकाल का बजट। बजट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, बजट भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका। यह अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण का जिक्र किया गया है, उसी से लिया गया है। बजट की परिभाषा कुछ ऐसी है: केंद्र सरकार की एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा है। देखिए, पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि यही अनुमान 2021-22 में 8 से 8.5% लगाया गया था। बजट में एक पॉइंट जोड़ा है, अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। मार्च 2022 में भारत का पहला जो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स है वो है आसनसोल डिवीजन में बाहेर नगर, झारखंड में शुरू किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची है। देखिए, बजट के बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जबकि आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा दिया गया था। यहीं रेल बजट 20 नवंबर 1947 को जारी हुआ था। अब एक पॉइंट ये है कि सबसे अधिक बार वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है, वो 10 बार। और भारत का सबसे लंबा जो बजट पढ़ने का रिकॉर्ड है वो है हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का। अब अगला पॉइंट, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान। देखिए, भारत में सबसे पहला जो कोविड-19 टीका लगा वो लगा था मनीष कुमार का, जो कि सफाई कर्मी है दिल्ली में। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव 15 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। अब कुछ भारत की घरेलू कोविड-19 वैक्सीन है, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाई गई थी, आईसीएमआर ऑक्सफोर्ड। दूसरी है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी की गई थी। तीसरी है कोवैक्स, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई थी। इसी में एक पॉइंट है, जानवरों के लिए भारत में एनोकोवैक्स वैक्सीन विकसित की गई थी। भारत ने जानवरों के लिए भी एक वैक्सीन तैयार की गई थी जिसका नाम था एनोकोवैक्स। भारत की जो एंटी कोविड ड्रग्स दवा है उसका नाम है 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज, इसे 2DG के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। और 18+ आयु का पूर्ण टीकाकरण दोनों डोज करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जबकि इसी में पूर्ण टीकाकरण दोनों डोज करने वाला पहला केंद्र शासित जो प्रदेश बना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना था। इस तरह से आज का टॉपिक पूरा होता है। अगली क्लास में हम और करंट जीके पढ़ेंगे। आप अपने चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।